साहिल इस वक्त दोनों मेरठ जेल में हैं। उनकी अलग अलग डिमांड सामने आ रही हैं, दोनों साथ रहना चाहते हैं तो कभी नशे की मांग करते हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक मेरठ वीरेश राज शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से दोनों ये एक अपराधी हैं, एक बड़ा कृतज्ञ इन्होंने अपराध जो किया है, उसके बाद ये जेल में आए हैं तो इनका व्यवहार किस तरीके से है, क्या मांग कर रहे हैं ये? शुरुआत में मांग की थी साथ रहने की या पास रहने की, जो कि जेल में संभव नहीं है। उनको जेल की प्रक्रिया रहने की होती है, वो समझा दी गई कि महिला बैरक और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूर्ण रूप से सचेत हैं। स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उसमें नशे के विड्रॉल सिम्टम पाए गए। उसके तहत डॉक्टर ने अपना चिकित्सा देना शुरू कर दिया, दवा देना शुरू कर दिया है। तथा जो जिला कारागार में नशा उन्मूलन केंद्र है, उसके माध्यम से हम योग, ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से हमें उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में नशे की आदत छुड़वा दें। सर, किस तरीके के नशे की मांग कर रहे हैं और किस तरीके का नशा करते थे आने से पहले? नहीं, उनको ये बता दिया गया है कि जो भी आप नशा करते थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कारागार में किसी तरह का कोई नशा नहीं मिल सकता। इसी के तहत उनको हमने भेजा है नशा मुक्ति केंद्र में, और डॉक्टर के द्वारा विड्रॉल सिम्टम की दवाइयां दी जा रही हैं। सर, देखा गया है आमतौर पे जब नशा वाले जो लोग होते हैं उनको नशा नहीं मिलता तो काफी बेचैन रहते हैं। तो जब शुरुआत में अंदर आए हैं तो क्या दोनों एक ही तरह का व्यवहार कर रहे थे, बेचैनी दिख रही थी इनकी? हाँ, इसको विड्रॉल सिम्टम कहते हैं, जिसमें बेचैनी, परेशानी, चिंता होना और खाना ना खाना, ऐसे सिम्टम थे। इसी के तहत स्वास्थ्य परीक्षण में निकल के आया कि इनको जो है विड्रॉल सिम्टम की जो दवाएं वो देनी पड़ेंगी, और डॉक्टर ने दवाएं देना प्रारंभ कर दिया। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या, सब क्या, सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्यों क्या करते, क्या नहीं करते, हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते, क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, जब भी रहना नहीं आ रहा था, लड़ लड़ के मैं तो अलग रहूंगी, अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही? नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था, जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला, हमें इस विषय में पता ही नहीं है। किसी ने कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। साहिल को आप लोग नहीं जानते थे, आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था, लड़ाई किन बातों पर करती थी, मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था, क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे, इधर 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 इधर। वो चीज हमें पसंद नहीं थी, और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या कुछ पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने? भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर रही है, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती, भाई जब उसका बाप साथ में जा रहा तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की, तो उसको लेके जाती साथ में। 3 तारीख को आपका बेटा जब यहाँ पर आया था तो उसने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में? कुछ नहीं बताया था। वो 11:30 बजे आया था खाना लेने। किस तरीके से गुमराह करा उसने, मोबाइल से मैसेज करके आप लोगों को? बच्चे और सब बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल सब बात करते हैं, मेरे को तो आता नहीं है। खैर नहीं, जब वो सौरभ बन के वो उसी के फोन से, जब बात कर वो उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से करती थी सब चीज, बात करती थी, पेमेंट भी उसी से करती थी, सब चीज उसी से करती थी। एक सवाल और माता जी, क्या घर के अंदर कुछ उर्दू भाषा का इस्तेमाल? भैया हमको ये चीज का कुछ पता नहीं। मुस्कान थी जब उनकी शादी हुई आपके भाई से, शुरुआत से लेके जब तक वो यहाँ रही या किराए के घर में रही, उनका कैसा व्यवहार था, क्या परेशान करती थी, किस तरीके से परेशान करती थी परिवार के लोगों को? गाली गलौज करती थी वो, किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। मतलब शुरू से इनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। इस चीज को तो उसके माँ बाप बताएंगे। ये वो जानबूझ के करती थी कि परेशान हो। मतलब शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती? हाँ।
जब लव मैरिज हुई थी तो कभी आपके भाई ने, सौरभ ने कभी या किसी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि जब उनकी लव मैरिज हुई तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में इस तरह के झगड़े होने लग गए? क्या कोई पूजा पाठ या कुछ मानसिक संतुलन था नहीं, ऐसा? अचानक नहीं हुआ, ये कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही किनके घर? अपने माँ बाप के घर, जब से उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा क्या, एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में उस टाइम जब यहाँ आई थी। भैया जब शादी हुई थी तो उनके क्या हालात थे और अब किस तरीके से उनके फाइनेंशियल कंडीशन? मैं तो इतना जानता नहीं। हमारा जो है वो सौरभ से था, बातचीत जो थी उससे होती थी। वही हमारे घर आता था। अब जब वो मेरठ था तो वो आता था हमारे पास, बस बहुत हो गया। हम नहीं जाते थे। जिस तरीके से वो चैट कर रही थी बाहर से, क्या आपको शक हुआ कुछ ऐसा? नहीं, जैसे वो बोलता वैसी बात हुई है मेरी। उनने बोला कि भाई मैं बाहर घूमने गया हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊंगा। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो तो बाहर चला गया और तुमने टिफिन पैक कर दिया उसका।